जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरुदेव। मैं आज आप लोगों को एक अद्भुत गुरु मंत्र की शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राय करके जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो एक मंत्र, एक श्लोक प्राय करके सुनने में आता है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये प्राय करके आपको सुनने के आता है। इस मंत्र के बारे में हम विशेष व्याख्या अन्य वीडियो में करेंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अद्भुत शक्ति कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु से मुख से निकला हुआ जो वाक्य है वो एक दिव्य शक्ति प्रदान करता है। महात्मा तुलसीदास जी ने यद्यपि समर्थन किया है कि श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसका अर्थ क्या है कि गुरु के द्वारा मंत्र अगर हमें प्राप्त हो जाए गुरु के श्रीमुख से, और उसको अगर हम बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अगर जप करते हैं तो सुमरत दिव्य हमारी उस मंत्र की शक्ति से, गुरुदेव के चरणार बिंदुओं की ध्यान करने से हमारे हृदय के अंतर चक्षु खोल के दिव्य दृष्टि हो जाती है और हमें दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मैं एक सत्य घटना के आधार पर लघु कथा के रूप में मैं गुरुर्वाक्यम, जो मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम है, इस शब्द पर मैं आपको बड़ी ही अच्छी एक चमत्कारी घटना बता रहा हूँ। एक गांव के भोले भाले बेचारे भक्त थे। उन्होंने कई बार सुना कि गुरु दीक्षा से हमें जीवन का कल्याण हो जाता है और गुरु दीक्षा हमारे जीवन में सब सिद्धियां देने वाली, सब प्रकार की खुशियां देने वाली एक अद्भुत शक्ति होती है। और वो भोले भाले के हृदय और मन मस्तिष्क में इस श्रद्धा के भाव जग गए। अब गुरु दीक्षा लेने के लिए उस व्यक्ति ने एक दिव्य संत, जो वाकई में अच्छे थे, जिनका आश्रम था, गौ जिनके यहाँ पाली जाती थी, संत सेवा जहाँ होती थी, तमाम भजनानंदी साधु रहते थे, जैसा कि आश्रम का लक्षण है, वो जैसे तैसे आश्रम पर पहुँच गए। उसने जाके जो प्रधान थे वहाँ के महंत जी, उनके चरणों में निवेदन किया कि प्रभु मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त करके दिव्य शक्तियाँ और दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त करनी है। वो गुरुदेव को मुस्कुराए और बोला एक अच्छा सेवक आ गया है। यह हमें ध्यान रखना है, गुरुओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि शिष्यों का कभी दुरुपयोग नहीं करें। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे आसानी से गुरु दीक्षा नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ गायें हैं, तुम 2 साल गौ की सेवा करो। उसने कहा जी गुरुदेव मुझे दीक्षा तो प्राप्त हो जाए। बोला अवश्य होगी। 2 साल तक गौ सेवा करने के बाद आज्ञा दी कि महाराज अब आज्ञा दो। बोले अब तुम्हारी थोड़ी सी अभी सिद्धि कच्ची है, अर्थात सेवा तुम्हें और करनी हो। महाराज आज्ञा करें कि तुम 2 साल आश्रम की झाड़ू बुहारी की सेवा करो। रोज प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक 4 बजे जग करके पूरे आश्रम की सफाई करना, इस उम्मीद में कि अब मुझे जल्दी ही और 2 साल के बाद गुरु दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। वो कैसी पलक झपते 2 साल बीत गए। फिर जाकर निवेदन किया महाराज हमें गुरु दीक्षा प्रदान कर दें। तो गुरुदेव कुछ ज़्यादा ही लालची थे। उन्होंने फिर क्या कहा कि थोड़ी सी और बाकी, और महाराज आज्ञा करो कि घर में, वो अपने आश्रम में भोजन की व्यवस्था यानी भोजन प्रसादी बनाने में सहयोग करो। और रसोईया बन गया कि महाराज इस बार तो पक्की मिलेगी और अवश्य मिलेगी। 2 साल तक बड़ी श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी की सेवा आदि के साथ भोजन का बर्तन धोना, भोजन बनाना, जो भी कुछ रसोई में सेवा उनको प्रदान दी गई तो बड़ी बखूबी करता रहा। जब 6 साल पूरे हुए, 7वें साल में प्रवेश हुआ तो गुरुदेव से कहा कि प्रभु अब तो आज्ञा, मुझे गुरु दीक्षा होगी। गुरु कुछ और सेवा लेना चाहते थे, लेकिन उस दिन वेदी का प्रोग्राम था। वेदी का आयोजन होता है कि जब गुरु दीक्षा होती है तो हवन आदि होते हैं, उसको वेदी की प्रतिक्रिया कहते हैं। वेदी की प्रतिक्रिया थी तो बोले हाँ भाई वेदी पे तुम व्यवस्था करो, आज गुरु दीक्षा होगी। बड़ा प्रसन्न हुआ। सुबह प्रातःकाल से नाचराज मेरी गुरु दीक्षा होगी, आज मेरी गुरु दीक्षा होगी। तो जाके जब वेदी में बड़े जो अधिकारी शिष्य थे वो सब अपनी अपनी बारी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे। गुरुदेव उनके सिर को ढक करके मंत्र दे रहे थे। जब सबकी दीक्षा पूरी हो गई, सब उठने लगे, वो भोला भाला बेचारा भक्त गुरुदेव शायद कुछ और सेवा लेना चाहते थे। उसने बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहा गुरुदेव मेरी दीक्षा हो गई, क्योंकि देख रहा सबको यही पूजा ही दीक्षा होगी।
गुरुदेव को झल्लाहट आ गई और झल्लाहट में आगे क्या शब्द बोले, उठ मूर्ख हो गई तेरी दीक्षा। उन्हें ध्यान दे, उठ मूर्ख हो गई तेरी दीक्षा। उसने समझे यही गुरु मंत्र है, अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगा, गाने लगा, मेरी आज दीक्षा हो गई, मैं आज पवित्र होगा, मैं दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर लूंगा, आज प्रभु के निकट पहुंच जाऊंगा। इसी अच्छी अच्छी कल्पनाएं करके और गुरुदेव से दूर से आज्ञा लेके और अपने जा कर के झोपड़ी बनाकर नदी के किनारे और झोपड़ी बना के इस दिव्य मंत्र का जाप करता रहा। गुरुर वाक्यम, गुरु के मुख से वाक्य निकला, उठ मूर्ख हो गई तेरी दीक्षा। इसी को गुरु मंत्र मान करके निरंतर जप करता रहा, निरंतर जप करता रहा। कुछ वर्षों के बाद उसे चमत्कार आने लगे, क्योंकि गुरु मंत्र में तो शक्ति होती है। उसी को उन्हें मंत्र रूप में मानकर जप किया तो उन्हें धीरे धीरे स्पर्श सिद्धि प्राप्त हो गई। अणिमा, महिमा, लघुमा, जितनी सिद्धि सब गुरु मंत्र से प्राप्त की जा सकती हैं, एक अधिकारी से सोना चाहिए, ध्यान रखें। वो बेचारे भोले वाला बाकी सिद्धियों में जानता नहीं था। उसकी मन की आकांक्षा रहती थी कि कोई रोगी को मैं छूऊं तो ठीक हो जाए, तो ऐसी उसे स्पर्श सिद्धि प्राप्त हुई। इसका अर्थ होता है किसी रोगी को छूते थे तो छूते तुरंत ठीक हो जाता था। उस संत की बड़ी दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई। लेकिन मंत्र क्या तो वो ही जानता है। उस मंत्र के प्रताप से उसने असंख्य लोगों के और असाध्य बीमारियों को दूर कर दिया। ये विद्या आज भी हमारे भारत में कतिपय संतों के पास होती है, वो जो बहुत कम होती है। अब होता क्या है, एक संयोग की बात होती है, उनके गुरुदेव बीमार हो जाते हैं और ऐसे बीमार हो जाते हैं, कोई भी हकीम, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी को नहीं पकड़ पा रहा है। अत्यंत उनकी जर्जर अवस्था हुई, बीमार होते चले गए। बीमार होते चले गए तो प्रसिद्धि तो हो ही रही थी संत की। किसी भक्त ने जाके कहा कि महाराज आप भी संत हैं, कोई संत नदी किनारे रहते हैं, वहाँ पर हजारों लोग आते हैं, जिसको छूते वो ठीक हो जाता है, तो आपको भी हम ले चलते हैं। मरता क्या ना करता। संसार में सबसे बड़ी जो मर जाए वो गर्ज होती है। जब आदमी गर्ज होते हो कोई भी कार्य करने को राजी हो जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको आने वाले किसी समय पर एक अच्छा इसका बना करके वीडियो बना के देंगे कि गर्ज और मर्ज में क्या अंतर है और क्या इसका समाधान होता है। वो संत जी के पास उनके अनुयायी जो शिष्य थे उस संत के पास ले गए, जो झोपड़ी में रह करके लोगों के रोगों को दूर करता था और बड़ा प्रसन्न होता था कि भाई मैं कितने मेरी सिद्धि के द्वारा, मेरे गुरु मंत्र की शक्ति से लोगों का और कष्ट दूर हो रहा। बड़े अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता था। देखो, अहंकार में और अपने आप को गौरवान्वित करने में अंतर होता है। अहंकार को अपने से कभी टच मत होने दो और स्वाभिमान को कभी गिरने मत दो। ये विद्वानों की, श्रेष्ठ पुरुषों की, हर इंसान की स्वाभिमान हमेशा जागृत रहे, अभिमान हमें कभी टच न करे। अभिमान नहीं था उस संत को, एक अपने मन में प्रसन्नता थी, बहुत खुशी थी। अब जैसे संत को लेके गए तो जैसे वो खड़े हुए कि महाराज एक बीमार आए, इन्हें आप स्पर्श कर दो, तो जैसे वो छूने लगे देखा तो उनका चेहरा पहचान गए। उन्होंने कहा तो मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने उनके पहले परिक्रमा दी, परिक्रमा करके जैसे उनके चरण छुए तो तुरंत गुरु को चेतना आने लगे और धीरे धीरे गुरुदेव ठीक हो गए। जब उन्होंने देखने लगे, स्वस्थ हो गए, तो वह उनके चरणों में चरण दबाने लगा। महाराज ये सब कुछ सिद्धि का प्रताप, आपके मंत्र का प्रताप है। मैं कौन हूँ? मैं तो बालक हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं गाँव का हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं। आपने जो महाराज मुझे दिव्य मंत्र दिया, उस मंत्र की शक्ति का प्रभाव है, मंत्र जपता हूँ। गुरुदेव को आश्चर्य हुआ कि मैंने ऐसी किसी व्यक्ति को तो मंत्र दीक्षा दी नहीं। हाँ, ये मुझे याद आ रहा है, मेरे गऊ का सेवक, आश्रम की सफाई वाला और रसोई में चौका बर्तन आदि करने वाला सेवक था, लेकिन उसको तो मैंने मंत्र दीक्षा दी ही नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज आपने मंत्र दीक्षा दी है? कि मैंने नहीं दी भाई, कि आपने दी है। इस बहस का निराकरण करने का एक ही प्रमाण था कि मंत्र पूछा जाए, मंत्र क्या है। तो अपने सब भक्तों को, जो महंत जी थे, बीमार थे और उनके गुरु थे, उन्होंने सबको बाहर निकाला। झोपड़ी में अकेले में पूछा भैया मैंने कौन सा मंत्र दिया? बोले गुरुदेव आपने मंत्र दिया, उठ मूर्ख हो गई तेरी दीक्षा। दोबारा बोलो, उठ मूर्ख हो गई तेरी दीक्षा। गुरुदेव को वो दृश्य याद आ गया, आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और आंसू झरझर कहने लगे भैया देख, मैंने तो क्रोध आवेश में आकर के वास्तविक मंत्र तो नहीं दिया था, लेकिन तूने मेरे वाक्य को मंत्र मान लिया
तो आज माँ सरस्वती तेरे ऊपर कृपा कर रही है, तो धन्य है तू मेरा शिष्य, और ऐसे शिष्य का गुरु बनना भी अपना गौरव है। लेकिन हमारे शिष्यों के घर में क्या है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। फिर भी उस शिष्य ने गुरु की गरिमा को रखते हुए उनके चरणों की सेवा करके उन्हें स्वस्थ कर दिया, और उसी गुरु मंत्र का जाप करते करते अपने जीवन को उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ये सत्य घटना है, काल्पनिक नहीं है। इसलिए मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति जिन्होंने गुरु मंत्र मिल चुका है, ये अपनी मंत्र की शक्ति को पहचाने और उसके अद्भुत जो शरीर में तरंग उत्पन्न होती हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती हैं, उस खुशियों को जागृत करें। और जिनके पास गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है वो अधिकारी गुरु के पास ही जाएं, क्योंकि लोभी गुरु लालची चेला होय नरक में ठेलम ठेला। इस कहावत को चरितार्थ नहीं करें, अपने श्रद्धावान श्रेष्ठ गुरु होने चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। और गुरु दीक्षा लेने के पश्चात उस भोले वाले संत की तरह आपको मंत्र जप करके सिद्ध करना है कि जीवन में गुरु मंत्र की शक्ति कितनी होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरुदेव।